Hello my YouTube family, how are you all? So today topic is to understand about different types of memory कि memory कितने तरीके की होती है और memory कैसे function करती है. So as you can see on screen in the diagram, like the various kind of the stimuli that you get from the environment that comes under the sensory memory. वो आपकी sensory memory के अंदर exist करता है. और सेंसोरी मेमोरी में जो भी आपके इनपुट्स आपको मिलते हैं दैट ओनली रिटेन्स फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड. सो सेंसोरी मेमोरी which is further divided into two types of memory, iconic memory and echoic memory. Iconic memory means whatever the stimulus you are getting, the stimulus which is visual, जो विजुअली तरीके से आपके साथ आ रहे हैं. एक इकोइक मेमोरी होता है. इकोइक मेमोरी में यानी कि ऑडिटरी मेमोरी, जो भी आपकी जो इनपुट्स आपको मिल रहे हैं वो ऑडियो की फॉर्म में होते हैं. दैट सस्टेन इन योर सेंसोरी मेमोरी फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. बट व्हेन यू सेलेक्टिवली अटेंड towards a particular stimulus, that selective stimulus that retains in your short term memory for the less than 1 minute time. इस केस में अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए आपको रिहर्सल करना पड़ता है. रिहर्सल करने पे आपकी जो मेमोरी होती है वो इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है. दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर है आउटपुट यानी कि जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन रहती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज लाइक डेक्लेरेटिव मेमोरी एंड नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी. डेक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि जो स्पेसिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है, एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है. सो वट एवर द इंसिडेंसेस हैपन इन योर लाइफ, तो वो कैसे आप उसको एनकोड कर रहे हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर एक इम्पर्सनल आपकी नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट बनती है. और डेक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आपकी यहाँ पर एपिसोडिक मेमोरी और होती है. वट एवर द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ हैड, तो वो सारे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करते हैं. दूसरी तरफ नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी, द समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद द वर्ड्स, द समथिंग विच इज प्रोसीजरल, द समथिंग विच इज सस्टेन एंड रिटेन इन योर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बाय प्रोसीजरल एक्टिविटीज़. तो वो हमारी नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर इंक्लूड हो जाता है. सो आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी समझ आई होगी. आज का छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा